मनुष्य जन्म को पाकर के कुदरत ने इस जीव को बड़ी भारी शक्ति प्रदान कर दी। इसे बड़ी भारी पावर मिल गई है। ये जो करना चाहे कर सकता है, चाहे गलत काम करे चाहे सही काम करे। अपने लिए चाहे 84 लाख योनियों का बंधन खरीद ले या फिर 84 से मुक्ति प्राप्त कर ले। यदि अपनी शक्ति का सही प्रयोग करे, महापुरुषों की संगत में नाम और भक्ति की कमाई में लग जाए, तो फिर जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करे तो फिर मन माया के चक्कर में आकर के 84 लाख योनियों में दोबारा गिर सकता है, जहाँ से उसे अनंत काल और नरकों के दुख कष्ट सहने पड़े थे। उदाहरण के लिए एक रेलवे इंजन है, उसमें कितनी शक्ति होती है, वो गाड़ी को कितने ही डिब्बों को सैकड़ों मीलों तक खींच ले जाता है। उसमें ये शक्ति तो है कि गाड़ी को मीलों तक खींच ले जाए, लेकिन इसमें ये शक्ति नहीं है कि गाड़ी को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दे, अर्थात गाड़ी का रुख बदल दे। दिल्ली जाने वाली गाड़ी को कलकत्ता की तरफ ले जाए, वो तो दिल्ली ही जाएगी, किंतु यदि गाड़ी दिल्ली जाने वाली है और स्टेशन मास्टर उसका कांटा बदल दे तो फिर वो गाड़ी कलकत्ता जा सकती है। इसी तरह मनुष्य का मन भी माया के चक्कर में आकर के माया के अधीन होकर के विषयों की ओर लग गया है और नरकों की तरफ जा रहा है। उसी मन के कांटे को यदि महापुरुष बदल देते हैं तो फिर वही मन जो जीव को नरकों की तरफ ले जा रहा था, अब वो भक्ति की ओर लग करके अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है और अंततः मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आप विचार करो, मनुष्य चाहे तो इसी जन्म में नरक खरीद ले और चाहे तो इसी जन्म में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ उस सच्चे सुख को प्राप्त कर ले और अपना जन्म सफल कर ले। ये उसके अपने ऊपर निर्भर है कि वो अपनी शक्ति को किस ओर लगाता है। मनुष्य जिस तरफ भी अपने मन को लगाएगा वही वस्तु उसे प्राप्त हो सकती है। विचारवान सत्संगी पुरुष जिनके बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं, जिन्हें उत्तम संस्कारों के फलस्वरूप महापुरुषों की संगत मिल जाती है, जो जीव को सच्चे सुख सच्चे आनंद के लिए मार्गदर्शन करते हैं। महापुरुषों का तो इस संसार में आना ही यही इसीलिए होता है। जो प्रेमी जो जिज्ञासु महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं, उनको आत्म कल्याण का मार्ग दिखाकर नाम की सच्ची दात दे करके उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यही महापुरुषों का मिशन होता है और वे जीव भाग्यशाली होते हैं जो उनके संपर्क में आकर के नाम और भक्ति की कमाई करते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। आप स्वयं अपने हृदय में विचार कर सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा अवसर मिल गया है मानुष तन को प्राप्त करके और महापुरुषों की संगत प्राप्त करके। उनके कितने ऊंचे भाग्य हैं। ऐसे घोर कलयुग में भक्ति के साधन उपलब्ध हो जाए तो इससे बढ़कर के भला और कौन सा लाभ मिलेगा। संसार में चारों तरफ माया का ही पसारा है। पांचों विकारों ने चारों ओर से जीव को घेर के रखा है। संसारी मनुष्य आमतौर पर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के अधीन होकर के विषयों की ओर प्रवृत्त होकर के जहाँ अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर लेते हैं, वहीं जिज्ञासु प्रेमी जन जिनको सच्चा मार्ग मिल जाता है और भक्ति के ऐसे साधन मिल जाते हैं जो जीव को सुखी बनाने और जीवन की सफलता और आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक होते हैं, तो प्रेमी जन इस अवसर का पूरा सदुपयोग करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन से सच्चा लाभ उठा लेते हैं। सत्संग में आप अक्सर यही सुनते हैं कि एक श्वास का मूल्य त्रिलोकी से बढ़ कर के है, लेकिन कब? जब श्वास परमात्मा की भक्ति में लगे। यदि परमात्मा की भक्ति से मनुष्य अज्ञान में है, यदि भक्ति में श्वास नहीं लगा रहा है, तो फिर वो 100 मौतों के बराबर है।
जो मनुष्य भक्ति से अचेत है उसका जीवन किसी काम का भी नहीं। सभी संतों महापुरुषों ने यही वचन फरमाए हैं कि मानव जन्म मिला है तो केवल भक्ति के लिए। यदि मनुष्य ये सोचता है कि ये मेरे जिम्मे ये काम है, वो काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मनुष्य यदि अपनी चतुराई और होशियारी दिखाएगा कि ये प्राप्त कर लूँगा तो बहुत धनवान हो जाऊँगा, सुखी हो जाऊँगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो सज्जनों ये सब ख्याली बातें हैं, सिवाय इसके कि अपने लिए दुख कष्ट क्लेश और 84 का चक्र खरीद करे और कुछ भी उसे प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि वास्तविक कार्य तो नाम और भक्ति का धन संचित करना था, वो तो किया नहीं, दूसरे कार्यों में लगा रहा, तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। महापुरुषों के वचन हैं, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संसार के जितने भी काम हैं वे तेरे किसी भी काम नहीं आएंगे, तेरी आत्मा के किसी काम आने वाले नहीं हैं। इसीलिए तू संतों महापुरुषों की संगत में नाम का स्मरण कर। महापुरुष कहते हैं कि संसार झूठा है, इसका सारा आडंबर झूठा है, तेरा अपना काम तो परमेश्वर की भक्ति करना है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे चाहे उर्दू भाषा के जानने वाले हों, चाहे हिंदी या इंग्लिश जानने वाले हों, सबका एक ही सिद्धांत है कि जिसने अपने आप को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। और ये केवल नाम भक्ति की कमाई से संभव है। तात्पर्य यह है कि नाम का स्मरण और भक्ति की कमाई ही मनुष्य का अपना काम है और इसी काम के लिए ही वो इस संसार में आया। केवल परमात्मा की भक्ति की इच्छा ही तुझे संसार में ले आई है, वरना संसार में आने का तेरा और कोई प्रयोजन नहीं था। सभी संतों महापुरुषों ने ये बाणियाँ लिखी हैं, उनके इतिहास सुनकर के मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की कमाई की है। अपना अनुभव दूसरों के लाभ और कल्याण के लिए इन ग्रंथों में लिख दिया है। यही मनुष्य के काम आने वाली चीज़ें हैं। मनुष्य यदि उनके उपदेशों पर आचरण करे तो निश्चित रूप से अपने जन्म को सफल और साकार कर सकता है। और जो उपदेश महापुरुषों ने अपनी वाणियों में लिखा है वही उपदेश आपको भी मिल रहा है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के जो नियम हैं, इन नियमों का पालन करके आप भक्ति का धन एकत्र करके मालिक के दरबार में सम्मान पा सकते हैं। नियमों का पालन करते हुए नित्य प्रति भक्ति धन को बढ़ाते हुए अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इस जीवन से आप पूरा लाभ प्राप्त करो, तभी महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी और आपका इस संसार में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा।